हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास +1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the function given by defined by fx equal to under the root x minus 1। तो हमें इस फंक्शन की ये x में एक्सप्रेशन है उसको हम fx से डिनोट करते हैं, जहाँ y भी बोल देते हैं। तो हमें डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज अ रियल नंबर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। डोमेन वो x की वैल्यूज हैं जिनके लिए y एक रियल नंबर होता है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए लाइक दिस वन, हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको अंडर रूट अलग अलग लिखा था। तो अंडर रूट -1 अयोटा होता है। इट इज नॉट अ रियल नंबर, ये एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों, y तभी रियल नंबर होगा अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होगा। जब भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ जाएगा, जब भी डोमेन निकालनी है, अंडर रूट के बीच में जो भी एक्सप्रेशन होगा, इट शुड बी फॉर डोमेन, जो भी एक्सप्रेशन अंडर रूट के बीच में टर्म है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 होता है, इट इज अ रियल नंबर। जो भी नंबर है अंदर अंडर रूट के अंदर, इट शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 और ग्रेटर देन 0। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। -1 ट्रांसपोज किया तो डोमेन इज व्हाट, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज व्हाट 1 से सारी बड़ी वैल्यूज। तो बच्चों, 1 से बड़ी वैल्यूज इधर हो, इक्वल का साइन है, 1 को इंक्लूड करना है। तो बच्चों, x की वैल्यू 1 से बड़ी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरवल्स में ऐसे लिखते हैं। क्योंकि इंटरवल क्यों लिखा, जब भी रियल नंबर एक्सप्रेस करना हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंटीजर है या व्हाटएवर, हर एक x की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हर एक रियल नंबर की बात हो रही है, उसके लिए हम इंटरवल्स यूज करते हैं। 1 जब 1 से बड़ा, 1 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल का साइन आ जाता है। अगर सिंपल ऐसे लिखते तो फिर हम ऐसे ब्रैकेट यूज करते, ओपन इंटरवल। आई होप आपको समझ आ गया। तो डोमेन इज क्लोज इंटरवल 1, इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये इंटरवल इंफिनिटी जो है ओपन इंटरवल में रखते हैं। तो दिस इज द डोमेन। अब वाली किसकी है? रेंज। रेंज क्या है? रेंज y की वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो तो व्हाट इज y देन? हियर डोमेन क्या है? x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो बच्चों, वापस ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर कोई भी नंबर 0 या 0 से बड़ा है तो उसका जो अंडर रूट होगा वो भी 0 या 0 से बड़ा होगा। कोई भी नंबर 0 हो, उसका स्क्वायर रूट 0 होगा। 0.1 हो, उसका अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा। 0.2 लो, उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा। 25 लो, उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा। तो जो भी नंबर 0 से बड़ा है उसका स्क्वायर रूट जो होता है, अंडर रूट होता है, वो भी 0 से बड़ा होता है। हमने लिख दिया। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट y। दिस इज व्हाट? y। तो y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो रेंज क्या है? डोमेन के लिए y की वैल्यूज। x जब 1 से बड़ा है तो y क्या है? दैट इज अ रेंज। तो उसको निकालने के लिए हमने x को यूज किया, 1 को ट्रांसपोज किया। ये x -1 0 या 0 से बड़ा है, तो कोई भी नंबर अगर 0 या 0 से बड़ा हो
कोई भी 0 से बड़ा नंबर है उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट लो, वो भी पॉजिटिव आता है, आप कैलकुलेटर में भी फाइंड कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई ये जो अंडर रूट है दैट इज बाय y इज ग्रेटर देन 0। तो y इज व्हाट, रेंज ऑफ अ फंक्शन। उसको ऐसे लिखते हैं 0 से बड़े नंबर्स, उसको ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल है तो 0 को इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है। कैसे लिखेंगे, 0, इंफिनिटी, यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग सम, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू mod x minus 1। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो बच्चों fx इज y मॉडुलस, तो बच्चों डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज अ रियल नंबर। y रियल नंबर कब होता है, क्वेश्चन ये y रियल नंबर कब नहीं होता, जब अंडर रूट के बीच में नेगेटिव नंबर आ जाए तो y रियल नंबर नहीं होता। तो ये तो अंडर रूट वाला क्वेश्चन ही है। तो y रियल नंबर कब नहीं होता, जब कुछ भी इस तरह का नजर आ जाए, समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन इस तरह का भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है mod x minus 1, डिनोमिनेटर में इसके कुछ भी नहीं है, यू कैन से दैट इट इज 1। और डिनोमिनेटर में ना तो 0 है ना तो अंडर रूट में कुछ है, तो फंक्शन की डोमेन बतानी है हमें, x की वैल्यूज बतानी है, जिसके लिए y एक रियल नंबर होना चाहिए। तो क्लियरली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कैपिटल R, दैट इज माइनस इंफिनिटी कोमा इंफिनिटी ओपन इंटरवल। बच्चे हम x की कोई भी वैल्यू यहां पे रख दे, कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, कुछ भी, कोई भी x की रियल नंबर वैल्यू पुट करके देख लो, y हमेशा रियल नंबर आ रहा है। मतलब ना तो इस तरह का आएगा ना तो इस तरह का आएगा। डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए y रियल नंबर होता है, तो y तो हमेशा रियल नंबर रहेगा। x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, तो रियल नंबर को आप ऐसे भी लिखते हो, माइनस इंफिनिटी को इंफिनिटी ओपन कर दो, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर दो, कोई भी पॉजिटिव नंबर x की जगह पे रख के देख लो, चाहे फ्रैक्शन में रख लो, कभी भी आंसर जो है वो इस तरह का नहीं आएगा। मतलब हर वक्त y जो है रियल नंबर होगा, x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, यही तो डेफिनेशन है डोमेन। तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। खत्म। अब वाली है रेंज की, अगेन फॉर रेंज y कितना गिवन है, हम मोड को जानते हैं। अगर मैं मोड के अंदर -1 पुट करता हूं तो इसका आंसर वापस 1 आएगा। अगर 0 पुट करता हूं तो आंसर 0 आएगा। अगर -7 पुट करता हूं तो 7 आएगा। अगर -9/2 पुट करता हूं तो 9/2 आएगा। तो मोड की क्वालिटी क्या है, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करो, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करो, 0 करो, आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आ रहा है, नेगेटिव पुट करोगे तो 0 से फिर बड़ा आ रहा है। तो नेगेटिव नंबर पुट करने पे, 0 पुट करने पे, पॉजिटिव नंबर पुट करने पे, व्हाटएवर कोई भी नंबर पुट करो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ये मोड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मोड में कोई भी नंबर रखो, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो x-1, तो x कौन है, कोई भी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पे है उसमें -1 करो, जहाँ तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो उसका मोड तो पॉजिटिव होगा ना। तो आप सिंपल बोलोगे कि ये नंबर जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने इक्वल 0 क्यों लिखा, अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ तो मेरे को पता है कि आंसर 0 आएगा। तो इसके अलावा 1 के अलावा कुछ भी पुट करके देखो आप, आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो दैट्स व्हाई मोड जो है 0 से बड़ा है। तो y क्या है, रेंज। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, अभी बताया 0 को इंक्लूड करना है, इंफिनिटी। आई होप समझ आ गया सबको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग सम्स। ये बच्चे डोमेन रेंज का कांसेप्ट
बहुत ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इनिशियली +1 क्लास है। जैसे जैसे आप आगे चेक कॉन्सेप्ट समझेंगे, आपको आगे +2 में जाएंगे, फिर कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो और क्लैरिटी होती जाएगी। इसके क्वेश्चन बहुत अनगिनत क्वेश्चन हैं। अभी फॉर द टाइमिंग +1 में इजी समझें। क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक फंक्शन गिवन है f करली ब्रैकेट x x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 plus x square where x belongs to capital R, that is real numbers. इसे real numbers बोलते हैं। Be a function from R to R, real numbers to real numbers. Determine the range. Simply हमें इस क्वेश्चन में रेंज बनानी है फंक्शन में, डोमेन भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ आना बहुत जरूरी है, फिर स्टेटमेंट समझ आती है तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो फंक्शन हमें पेयर्स में गिवन है, ये x है बच्चों, ये डोमेन होती है, और ये सेकंड जो एलिमेंट होता है वो रेंज होती है पेयर में। तो हमें x डोमेन है, x क्या है, रियल नंबर, तो ये डोमेन है। तो डोमेन पूछा तो नहीं है, पर हम बता सकते हैं डोमेन क्या है, इट इज गिवन रियल नंबर। तो ये रेंज है जिसे आप y बोलते हो। तो y, ये x, y पेयर्स में होते हैं, ये डोमेन, ये रेंज। तो y कितना गिवन है, x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों क्या x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? ऑफ कोर्स, क्योंकि x स्क्वायर, पहली बात न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, सपोज कर लो x, मान लो x 2 है, मान लो x 2 है, तो नीचे आंसर कितना आ रहा है, x को 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 + 1 5। तो अगर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0.8। तो कोई भी x पुट करके देख लो आप, तो आंसर कुछ ऐसा ही आएगा 4/5। अगर आप मान लो 3 पुट करते हो x को, 3 स्क्वायर 9/10, x की हर वैल्यू के लिए आंसर कुछ ऐसा फ्रैक्शन बनेगा। पर जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ऑलवेज आंसर जो होता है 1 से छोटा होता है। ये बात तो क्लियर है, आंसर हमेशा 1 से छोटा होता है, चेक करिए। और 0 से बड़ा भी होता है, 4/5 0.8, 9/10 कितना होता है 0.9। आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो बच्चों x अगर 0 भी है, क्लियरली रेंज ऑफ द फंक्शन, अगर x 0 है तो 0 ओवर समथिंग 0, तो आंसर y का 0 आ सकता है, लेकिन हर वक्त आंसर 1 से छोटा होगा, कभी भी 1 नहीं होगा। तो रेंज इज क्वाइट ऑब्वियस, क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड 1 ओपन इंटरवल। आंसर 0 से बड़ा तो होगा, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, अगर x को 0 पुट करोगे। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स होते हैं, उनमें से जब 0 पुट करोगे x को, तो आंसर 0 आएगा। लेकिन हर अदर वैल्यूज के लिए x की आंसर 0 से बड़ा आएगा। और नोट करो, आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 1 से बड़ा? कोई क्वेश्चन इस तरह का आंसर आ रहा है 4/5, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर 0.3 0.9 ऐसे आएगा। तो 1 तो कभी होगा नहीं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0.1। आई होप क्लियर सबको। तो आज मैंने 3 more क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे सम की। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।